हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में हम जो वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो लोग कॉमर्स फील्ड में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या ऑलरेडी अकाउंटेंट है और आगे जाके वो अपना अकाउंट्स में करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए, तो हम आज के सेशन में जो एक कंप्लीट जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे लेने वाले। तो उससे क्या होने वाला है, ताकि उसमें मॉक टेस्ट में बहुत सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन है, वो सभी ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे कवर करने वाले, ताकि परचेस रहेगा, बैंक डिपॉजिट रहेगा, कैश विड्रॉल है, उसमें पेमेंट का एंट्री रहेगा, दूसरा एक्सपेंसेस एंट्री, ऐसा वेरियस एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। मीन्स एक ही वीडियो में आपको बहुत सारा जो नॉलेज है आज मिलने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना है। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाली सभी जो टैली के रिलेटेड, अकाउंट के रिलेटेड हमारे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो चलते हैं कि हमारा आज का मॉक टेस्ट का सीरीज के लिए। तो मॉक टेस्ट है तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे कि मैं थोड़ा उसको बोल्ड कर लेता हूँ। और यहाँ पे आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें क्या लिखा है, मिस्टर श्री हैज स्टार्टेड कंपनी इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड। इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड के नाम से जो कंपनी है वो शुरू किया है मिस्टर श्री ने ऑन 5th of April 2021। प्लीज डू द एंट्री इन द टैली प्राइम सॉफ्टवेयर एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे सिंपल उन्होंने दिया है कि पहले जो क्वेश्चन है या जो यहाँ पे लिखा है वो समझना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर श्री हैज स्टार्टेड, यानी श्री जो पर्सन है वो कंपनी का ओनर, उन्होंने इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड नाम का कंपनी शुरू किया है 5th of April 2021। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि टैली सॉफ्टवेयर में आप एंट्री करो उसका और प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट हमें बनाने का है। तो चलिए हम चलते हैं कि वो क्या करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करने का है, यहाँ पे स्टार्टेड कंपनी है तो हमें टैली में जाके हमारा नया कंपनी ओपन करने का है। तो यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड और 5th of April 2020 से शुरू किया है। तो इसके लिए हम पहले जाएंगे यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे कंपनी है टैली में, यहाँ पे जाके कंपनी की सेक्शन में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कंपनी यहाँ पे जो लिखा है तो वहां पे जाके आपको क्या करना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्रिएट जो ऑप्शन है वहां पे आपको क्लिक करने का है। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसका जो कंपनी वो क्रिएशन की विंडो ओपन होंगे। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कंपनी क्रिएशन। यहाँ पे कंपनी क्रिएशन लिखा है तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखने का है। तो यहाँ पे हमें जो बताया गया है कि इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड नाम से हमें कंपनी करने का है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इंडिया, पेश होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे इंडिया इलेक्ट्रिक लिमिटेड, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम एड्रेस जो है यहाँ पे महाराष्ट्र का स्टेट डालेंगे, एड्रेस डालने की जरूरत नहीं। तो बाकी के सब यहाँ पे हमें एंटर करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे 5th of April से ये जो उन्होंने मॉक टेस्ट में लिया है कि कब से शुरू किया है, 5th April 2021 से शुरू किया है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर बिगन फ्रॉम 1st April 2021 से यहाँ पे रहेगा। तो उसको मैं सिक्योरिटी कंट्रोल नो कर देता हूँ और बेस करेंसी INR और फॉर्मल नेम भी INR यहाँ पे करके सेव करते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो कंपनी क्रिएट हो गई। और उसके बाद में हमें जो फीचर चाहिए यहाँ पे हमें अनेबल करने का है। तो फीचर अनेबल करने के लिए सिर्फ भी हमें क्या करने का है कि अकाउंट्स का फीचर्स यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स, बिल बाय बिल यस करेंगे, कॉस्ट सेंटर नो है, यहाँ पे मेंटर इन्वेंट्री नो करेंगे यहाँ पे, और GST भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो नहीं करने के बाद उसको हम जो है नो कर देते हैं, यस
नो करेंगे तो यहाँ पे हम बाकी के सब चीजें एंटर कर देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड का जो कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको जो कंपनी को है क्रिएट करें। अभी हमारा तो कंपनी तो क्रिएट हो गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करने का है इसमें, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्या कि क्वेश्चन के पहले सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखा है कि 5 अप्रैल 2021 मिस्टर श्री हैज bought capital of ₹2 lakhs through check and deposited into HDFC Bank and started business। तो श्री ने यहाँ पे नाम नहीं था, मैं यहाँ पे नाम लिखा है कि बिजनेस स्टार्टिंग के लिए 2 लाख रुपीज यहाँ पे लेके आए चेक से, और वो चेक है कहाँ पे डिपॉजिट किया है, एचडीएफसी बैंक में चेक डिपॉजिट किया है। तो हमें क्या करने का है, पहले जो मिस्टर श्री है उसका कैपिटल अकाउंट है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाने का है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वाउचर एंट्री में जाके कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पे बनाने वाले। तो मैं यहाँ पे वाउचर के ऊपर एंटर कर देता हूँ, तो अकाउंटिंग वाउचर का ये जो विंडो है ओपन होता है, मगर यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ अकाउंट है वो दिखाई नहीं दे रही। तो लिस्ट अकाउंट नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करने का है। तो यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं एंटर करके क्रिएट करता हूँ। जैसे एंटर जो क्रिएट है वो क्या होता है कि लेजर क्रिएशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेजर क्रिएशन जो एंट्री है विंडो है यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिस्टर श्री कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। अंडर द ग्रुप क्या है कि कैपिटल अकाउंट में ही करना पड़ेगा। दूसरा है कि यहाँ पे श्री का कैपिटल अकाउंट जो है बनाए, मगर जब कैपिटल आया है हमें तो उसका एंट्री हमें रिसिट में करने पड़ते। तो F6 यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रिसिट में, और जैसे हम रिसिट में F6 टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमें अमाउंट लिखने का है, 2 लाख रुपीज लेके आए। तो दूसरा है कि डेबिट कहाँ पे होगा, कि यहाँ पे तो ऑप्शन है कि कैश का, मगर उन्होंने कैश में ले दिया है पैसे, उन्होंने क्या किया है चेक से दिया है। तो ऑब्वियसली जब भी हमें हमारे बिजनेस में चेक मिलता है तो उस समय क्या करना पड़ता है, हमें हमारे बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, करेक्ट है। तो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो टैली में हमारा बैंक का लेजर होना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक का लेजर है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे शॉर्टकट कीजिए Alt C। जैसे Alt C आप यहाँ पे शॉर्टकट की इसका यूज करेंगे तो उस समय यहाँ पे आपको लेजर क्रिएशन है तो हमारा एचडीएफसी बैंक ने डिपॉजिट किया है। तो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट ऐसा जो ये नाम देके हम यहाँ पे बैंक के अंडर ग्रुप कर लेते हैं। तो ये जो कौन से ग्रुप के अंडर आपको मैप करने का है वो बहुत जरूरी है। तो बैंक रहेगा तो ऑब्वियसली बैंक में आएगा, तो आपको यहाँ पे बैंक का डिटेल्स यहाँ पे मैं अभी कुछ भी नहीं करता क्योंकि हमें बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने के, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये होने के बाद चेक दिया है तो चेक नंबर यहाँ पे नहीं दिया है, चेक हम एंटर करते हैं और यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे गिविंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर श्री, करेक्ट है। तो यहाँ पे 5 अप्रैल, तो मैं यहाँ पे F2 करके 5 अप्रैल 2020 का डेट एंटर करता हूँ। तो 5 अप्रैल डेट एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F2 टाइप करके यहाँ पे जो भी आप 5 अप्रैल 2020 का डेट आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला जो एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट एंट्री तो हो गया है। दूसरा क्या है यहाँ पे दिया है कि सेकंड नंबर का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि 10 अप्रैल 2021। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 10 अप्रैल 2001 का डेट दे देते हैं। जब तो करके मैंने डेट डाला है और उसको हम एंटर किए हो यहाँ पे प्रेस किए। तो उसमें क्या है कि 10 अप्रैल 2020 को परचेस 2 लैपटॉप फॉर
ऑफिस यूज फॉर 30,000 each from Dell India and made payment by check। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि डेल इंडिया से 2 लैपटॉप परचेस किया है, 30,000 ईच लैपटॉप का उसका प्राइस है, और उनको पेमेंट दिया है कैसे, हमारा यहाँ पे पेमेंट दिया है चेक से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट बाय चेक से दिया है, और यहाँ पे ईच टोटल मिला के 30,000 नहीं, एक लैपटॉप है उन्होंने 30,000 रुपीज का परचेस किया है, और एक लैपटॉप की कीमत 30,000 है, मगर 2 लैपटॉप जो क्वांटिटी है यहाँ पे 2 लैपटॉप परचेस किया है। तो यहाँ में क्या करेंगे, तो ऑफिस यूज के लिए यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि किस लिए यूज किया है, परचेस सेल के लिए नहीं यूज किया है, ऑफिस यूज के लिए यानी परचेस किया है। तो जब भी हम कौन सा भी चीज ऑफिस यूज के लिए परचेस करते हैं तो उस समय क्या करना पड़ता है हमें, एक तो एक हमारा एक्सपेंस में जाएगा और उसका कॉस्ट ज्यादा रहेगा, 5-10 हजार, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए रहेगा, तो उस समय उसका यूज किया है, को उसका कंजम्पशन है वो 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है, या उसका जो लाइफ है मोर देन 1 ईयर है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो लैपटॉप यूज करेंगे तो हम 3-4-5 साल यूज करने वाले हैं, तो उसका लाइफ है मोर देन 1 ईयर रहता है। तो उस समय हमें क्या कि फिक्स एसेट का जो अंडर यहाँ पे हमें उसको लेजर क्रिएट करने का है, तो यहाँ पे हम करेंगे कि लैपटॉप, तो लैपटॉप का जो एंट्री है वो कैपिटलाइज का एंट्री हमें जर्नल में करना पड़ता है। तो F7 में यहाँ पे प्रेस करके क्या करूंगा, जर्नल एंट्री यहाँ पे होता है। तो जर्नल एंट्री में हमारा लैपटॉप के नाम से हम नया लेजर बनाएंगे फिक्स एसेट में। लैपटॉप है, यहाँ पे अंडर ग्रुप देंगे फिक्स्ड एसेट, करेक्ट है। फिक्स एसेट यहाँ पे आने के बाद उसको हम सेव कर देते हैं। जैसे सेव हो जाएगा तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएंगी, और 30 ईच है, तो यहाँ पे 2 लैपटॉप ले आए, तो यहाँ पे 60,000 यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और कौन से पार्टी से परचेज किया है, डेल लिमिटेड से, डेल इंडिया से हमने परचेज किया। तो यहाँ पे हम वो क्रिएटर्स का जो नाम है वो भी क्रिएट करने, तो यहाँ पे हम कर लेते क्रिएट डेली इंडिया, और यहाँ पे हम देंगे सन्ड्री क्रिएटर। जैसे हम किसी भी पार्टी से हम परचेस करते हैं तो उसको अंडर रूट सन्ड्री क्रिएटर दिया जाता है, बिल बाय बिलियस करके मैं उसको सेव कर देता हूँ। जैसे सेव होगा तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस यहाँ पे देंगे, हम यहाँ पे एक डमी इनवॉइस नंबर एंटर करते हैं, और उसके बाद में हम नेशिंग बिंग परचेस ऑफ, अगर आपको इसको कॉपी पेस्ट करने का है तो सीधा आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल C करेंगे वर्ड फाइल के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंट्रोल V करेंगे। तो टैली में भी हम कॉपी और पेस्ट वो कर सकते हैं, तो हमारा टाइम है वो कम जाएगा। मैं यहाँ पे नरेशन के लिए कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, तो एक एंट्री हो आपकी एक्सेप्ट हो गई। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, हम 12 अप्रैल है, तो टैली में हम क्या करेंगे, पहले 12 अप्रैल 2021 है, तो यहाँ पे डेट देंगे। डेट के बाद में क्या है कि 12 अप्रैल को परचेस ऑफ गुड 4,95,000 फ्रॉम शार्प इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर शार्प इलेक्ट्रॉनिक्स से 4,95,000 का परचेस ऑफ गुड्स है, तो हम परचेस का एंट्री करना पड़ेगा। तो परचेस का एंट्री हम करेंगे, हमारा जो वाउचर एंट्री में शॉर्टकट की हमारा क्या F9, तो F9 सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, मैं यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर करता हूँ एंटर, और इसमें डेट तो एक ही, क्या डेट है यहाँ पे 12 अप्रैल, तो 12 अप्रैल का डेट है, पार्टी नेम है हमारा शार्प इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे नाम नहीं, तो हम यहाँ पे करेंगे Alt+C करके क्रिएट, Alt+C करके शार्प इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे जाएंगे हमारा परचेस किया है तो सन्ड्री क्रिएटर्स में उनका नाम आ जाएगा, करेक्ट है। जैसे यहाँ पे नाम आ जाता है तो उस समय यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि परचेस का
लेजर का यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। परचेस का लेजर नहीं तो हम अल्ट सी करके यहाँ पे परचेस का लेजर करते हैं, परचेस करके, और यहाँ पे अंडर ग्रुप रहेगा परचेस, परचेस है तो परचेस का अंडर ग्रुप पे ये एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 4,95,000 रुपीज है, तो यहाँ पे एंटर करके उसको एंटर करेंगे। और यहाँ पे हम नरेशन है क्या करेंगे डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कॉपी करने का और वहाँ पे जाके कंट्रोल वी करने का, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। नॉर्मल जो कॉपी पेस्ट का हम वर्ड एंड एक्सेल में यूज करते हैं वही फंक्शन यूज करने का है। तो प्रीवियस टैली में वो थोड़ा अलग था, अल्ट कंट्रोल सी एंड अल्ट कंट्रोल वी करके उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, मगर टैली प्राइम में उन्होंने वो फंक्शन है वो चेंज कर दिया है। दूसरा है इसमें 4 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से 10,000 रुपीज कैश विड्रॉल किया है 14th ऑफ अप्रैल को, तो यहाँ पे हम 14th ऑफ अप्रैल एंटर करते हैं। और कैश विड्रॉल किया है बैंक से तो होगा कॉन्ट्रा इंट्री, तो कॉन्ट्रा इंट्री के लिए हम करेंगे F4 टाइप, और क्रेडिट होगा एचडीएफसी बैंक से पैसा जा रहा है 10,000 रुपीज और जमा हो रहा है हमारा डेबिट को यहाँ पे एंटर करके कैश में। तो कैश अकाउंट में पहले तो 0 बैलेंस था, यहाँ पे करंट बैलेंस दोस्तों दिखाई दे रहा है कि 10,000 रुपीज। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्या करेंगे नेट बैंकिंग कैश विड्रॉल तो ऐसे करके हो गया हमारा सेव। उसके बाद में कि 12 अप्रैल 2021 पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 1,200 रुपीज बाई कैश। 12 अप्रैल को क्या किया है कि यहाँ पे कैश में 1,200 रुपीज किया है, तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे पेमेंट का एंट्री करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस का हमारा एक लेजर नहीं है, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करके ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिख देता हूँ। चार्जेस यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा उसको हम क्रिएट करेंगे 1,200 रुपीज यहाँ पे कैश में दिया है, तो कैश एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिंग पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐसे करके हम यहाँ पे कर दिया है सेव। उसके बाद में रहेगा हमारा 6 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि 20th अप्रैल 2021 को सेल ऑफ गुड्स 2,50,000 टू श्रीनाथ एंटरप्राइजेस ऑन 30 days credit period and paid sales commission to salesman 5% by e-transfer। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, एक ही ट्रांजेक्शन में उन्होंने 2 एंट्री करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे ट्रांजेक्शन है। तो पहले तो रहेगा कि हमारा श्रीनाथ एंटरप्राइजेस हमने क्या किया है गुड्स परचेस सेल किया है, यहाँ पे सेल्स का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे सेल्स का हम क्या करेंगे पहले एंट्री करेंगे। सेल्स का एंट्री करने के लिए 8 प्रेस करके आप पार्टी नेम क्या है तो पार्टी नेम देना पड़ेगा। उसके पहले हम 20 अप्रैल का डेट डालता हूँ मैं यहाँ पे F2 करके, और पार्टी नेम रहेंगे यहाँ पे श्रीनाथ एंटरप्राइजेस, तो हम क्रिएट करेंगे श्रीनाथ एंटरप्राइजेस। और यहाँ पे हमारा रहेगा उनका सन्ड्री डेटर्स के अंडर हम सेल्स कर रहे तो हमारा सन्ड्री डेटर्स हो जाता है, हम उसको क्या करेंगे सेव करेंगे। और यहाँ पे सेल्स का जो लेजर है हम वो भी क्रिएट करेंगे, अल्ट सी करके हम क्रिएट कर दे हमारा सेल्स का लेजर। सेल्स लिख के यहाँ पे अंडर ग्रुप रहेगा सेल्स के अंडर, करेक्ट है। सेल्स के अंडर आने के बाद उसको हम क्या करेंगे सेव करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है 2,50,000 रुपीज का, 2,50,000 यहाँ पे ऐड करके हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो उसके बाद में हमारा जो नरेशन है उसको हम क्या करेंगे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। यस कॉपी करके पेस्ट हो गया, करेक्ट। ये हो गया हमारा 6 नंबर का ट्रांजेक्शन का एक एंट्री। दूसरा एंट्री क्या है एंड पेड कमीशन टू सेल्समैन
5%। तो अभी क्या है कि 2,50,000 रुपीज के ऊपर 5% जो है वो कितना हो जाता है कि 5,000 रुपीज, 5,000 नहीं, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2,500 इंटू 5%। तो यहाँ पे जो आता है वो आता है कि 12,500 रुपीज। 5% का हमने क्या किया है, सेल्स कमीशन दिया है ई ट्रांसफर से। तो हम यहाँ पे पेमेंट में एंट्री करना पड़ेगा, वो सेल्स कमीशन का लेजर क्रिएट करेंगे। सेल्स कमीशन अंडर द ग्रुप रहेगा हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे सेल्स कमीशन 12,500 रुपीज, और यहाँ पे जो डेट है वो सेम रहेंगी, और यहाँ पे ई ट्रांसफर यानी एचडीएफसी बैंक से हमारा जो पैसा है वो कम होने वाला है। तो यहाँ पे ई ट्रांसफर यहाँ पे लिख के मैं एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो नरेशन है यहाँ पे हम कॉपी करके करते हैं पेस्ट, उसको हम कर लेते हैं एंटर। तो इस तरह से हमारा जो 6 नंबर का जो एंट्री वो हो गया है। उसके बाद में 7 नंबर वाला जो है रिलीज पेमेंट टू श्री इलेक्ट्रिक। जो श्री इलेक्ट्रिक है यहाँ पे श्री नहीं, यहाँ पे होना चाहिए हमारा शार्प इलेक्ट्रिक। मैं यहाँ पे शार्प इलेक्ट्रिक को जो पेमेंट है वो रिलीज कर दिया है, तो उसको करेक्ट करके हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। पेमेंट रिलीज तो शार्प इलेक्ट्रॉनिक्स 1,00,000 रुपीज बाई चेक। तो चेक से पेमेंट किया है तो उसको पेमेंट रहेगा शार्प इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसको हम लिख के यहाँ पे 1,000 रुपीज पेमेंट कर दिए। 1,000 रुपीज लिख के हमें 25 अप्रैल को किया है। तो हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस देके यहाँ पे दिख रहा है कि 4,95,000 का इनवॉइस है, मगर अगेंस्ट 4,95,000 हम कितना फ्री पेमेंट कर रहे हैं उनको 1,00,000 रुपीज। तो उतना पार्ट पेमेंट है वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम करेंगे एडीएफसी का नाम एंटर, और उसके बाद में हम F2 करके 24 अप्रैल यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो चेक से दिया है और उन्होंने चेक नंबर भी है 985632 करके, और यहाँ पे हम लेंगे कि रिड्यूस पेमेंट है उसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं हमारा नरेशन। ऐसे करके हम क्या किया कर दिया है एंटर। उसके बाद में 8 नंबर वाला जो एंट्री हो क्या है कि रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम श्रीनाथ एंटरप्राइजेस। अब श्रीनाथ एंटरप्राइजेस को हमने क्या किया था, सेल किया था 2,50,000 का। यहाँ पे दिख रहा है कि 2,50,000 का सेल किया है। तो हमारा 30 अप्रैल को फुल पेमेंट जो है वो आया है, तो हम रिसिट की में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे नाम रहेगा श्रीनाथ एंटरप्राइजेस 2,50,000। फुल एंट्री जब करेंगे तो उस समय यहाँ पे आपका जो भी करंट बैलेंस है वो करंट बैलेंस यहाँ पे आपको एंटर करने का है। करेक्ट है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है 2,50,000 रुपीज अगेंस्ट रेफरेंस रहेगा इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट हमारा एंट्री किया है। तो हमारा एडीएफसी बैंक में वो अमाउंट जमा हुआ है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो डेट है यहाँ पे कुछ नहीं, बिंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम श्रीनाथ एंटरप्राइज। ऐसे करके उसका जो है एंट्री कंप्लीट हो गया है रिसीट का। और रिसीट का एंट्री होने के बाद यहाँ पे बाद में रहेगा हमारा 30 अप्रैल को उन्होंने क्या है कि सैलरी पेड किया एम्प्लॉय बैंक से। यहाँ पे क्या है कि 30 अप्रैल 2021 सैलरी पेड ऑफ ₹30,000 टू एम्प्लॉय एंड ट्रांसफर इन देयर बैंक अकाउंट। मीन्स एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए 30,000 रुपीज। करेक्ट है। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे पेमेंट में एंटर रहेगा। तो यहाँ पे सैलरी है तो सैलरी का लेजर नहीं, तो हम यहाँ पे अल्ट सी करके क्रिएट करते हैं सैलरी अकाउंट। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा उसको हम क्रिएट करते हैं 30,000। यहाँ पे अमाउंट है उसको लिख के डेट है और 30 अप्रैल है एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पे
बैंक से गया है तो इसके लिए हम बैंक को एंट्री कर देंगे और यहाँ पे ये फंड ट्रांसफर से ट्रांसफर कर दिया है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बिंग सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, पेड टू स्टाफ, स्टाफ लिखा है तो वो भी स्टाफ हम यहाँ पे लिख के एंटर कर देते। ये हो गया हमारा एंट्री नंबर 9। 10 वाला और आखिरी जो एंट्री हो क्या है कि 30 अप्रैल को मिस्टर श्री सेलिब्रेटेड द एम्प्लॉय बर्थडे एंड स्पेंड 1500 रुपीज। तो उनके पास जो भी एम्प्लॉय थे उनका एट द एंड ऑफ द मंथ उन्होंने क्या किया है कि एम्प्लॉय का हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन किया है तो 1500 रुपीज वहां पे उन्होंने स्पेंड किया है। तो आप बोलेंगे कि ये तो एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस किया है, तो ऑब्वियसली होता है कि ये जो एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस है, अगर आप ऑफिस में कुछ खर्चा करते हैं तो एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस करके वो एक्सपेंसेस को हम कंसिडर करना पड़ता है। तो हम किसी बैंक को सॉरी एम्प्लॉय के जो बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ सेलिब्रेशन किया, पार्टी वगैरह किया, तो उसका भी हम एक्सपेंसेस है या तो बिजनेस एक्सपेंसेस यहाँ पे कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन मिल जाता है यहाँ पे काम करने के लिए, बराबर। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि 15 जो अप्रैल है 30 अप्रैल को हम पेमेंट करेंगे स्टाफ वेलफेयर। तो यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर का हमारा लेजर नहीं है तो अल्ट सी करके क्रिएट कर दे, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। ये जो लेजर है यहाँ पे क्रिएट करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ जाएगा और यहाँ पे 1500 रुपीज है वो स्पेंड किया है कैश में। यहाँ पे लिखा है कि कैश में स्पेंड किया है, स्पेंडिंग इन कैश है, तो यहाँ पे हम कैश लिख देंगे 1500 रुपीज और यहाँ पे जो नरेशन है वो सेम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, सेलिब्रेटेड क्या बर्थडे, उसको हम क्या करेंगे एंटर कर दे। जैसे ही एंटर करेंगे तो एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है और हमारा 10 पूरे जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो गए। तो बाद में यहाँ पे नोट दिया है देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे 3 लाख रुपीज का एट द एंड ऑफ द अप्रैल 2021 को यहाँ पे 3 लाख रुपीज का हमारा क्या है कि स्टॉक है। तो स्टॉक का एंट्री हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट के ऊपर और लेजर क्रिएट करेंगे हमारा स्टॉक का, स्टॉक करके लिखेंगे स्टॉक इन हैंड, करेक्ट है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे एंटर करके उसको एक्सेप्ट करते हैं स्टॉक इन हैंड में। और जैसे हम स्टॉक इन हैंड का लेजर क्रिएट करेंगे और P&L में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉक का जो ये लेजर है यहाँ पे दिखाई देता है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या दिखाई दे रहा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा और ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो हम डाल सकते हैं, मगर हमारा कुछ भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक हम एंटर करने के लिए आप देखिए हम कैसे एंटर करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का लेजर दिखेगा, उसके ऊपर एंटर करेंगे तो स्टॉक है 1 अप्रैल को 0 बैलेंस था तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आप ठीक तरह से पढ़िए कि एट द एंड ऑफ द अप्रैल, एट द एंड मीन्स 30th अप्रैल करे 30th अप्रैल 2021 लिख के यहाँ पे 3 लाख रुपीज है वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करते हैं। और यहाँ पे स्टॉक जो बैलेंस रहता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करने का है, बहुत ही प्रिकॉशन लेने का है कि ये जो अमाउंट है यहाँ पे डेबिट अमाउंट होना चाहिए, करेक्ट है। तो डेबिट अमाउंट जो है स्टॉक का है हम यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक्सेप्ट करेंगे वो स्टॉक में अमाउंट आ जाती है और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 3 लाख रुपीज का स्टॉक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा जो स्टॉक है यहाँ पे दिखाई देगा और हमारा जो पूरे का बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, करेक्ट है। यहाँ पे हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, 10 टाइप के ट्रांजेक्शन थे और उसके बाद में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका एंट्री हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिया था सबसे पहले कि डू द
entry in Tally Prime software and prepare the profit and loss account। तो Tally Prime में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सभी एंट्री कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली बनता है। तो हम क्या करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एंटर करके अल्ट F1 टाइप करेंगे। जैसे हम अल्ट F1 टाइप करेंगे तो इस प्रकार का जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। तो उसमें है कि हमारा सेल्स का एंट्री क्या था कि 2,50,000 और जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे 3 लाख रुपीज का है। तो परचेस हमने 4,95,000 का किया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 1,200 रुपीज का किया है। ये सब ट्रांजेक्शन हम एक 1 बाय 1 देखते हैं कि अगर सभी ट्रांजेक्शन में बराबर एंट्री हुआ है या नहीं है, वो हमें ध्यान में आएगा। सैलरी 30,000 का, सेल्स कमीशन है वो 5% दिया था हमारा, किसके ऊपर, 2,50,000 रुपीज के ऊपर। और स्टाफ वेलफेयर है, बर्थडे सेलिब्रेशन किया था तो ये 1,500 का। ऐसे करके टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे हमारा कितना आया है, 44,000 का टोटल एक्सपेंस आया है। टर्नर हुआ है 2,50,000, परचेस किया है 4,95,000 और यहाँ पे स्टॉक है हमारा 3 लाख रुपए। ये बड़े बड़े एंट्री यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे, करेक्ट है। तो उसके बाद में हम बैलेंस शीट देखेंगे एक बार। तो बैलेंस शीट देखने के लिए हम बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करके हम क्या करेंगे, अल्ट F1 करेंगे। तो बैलेंस शीट में जो एक करंट असेट्स है और यहाँ पे देखेंगे लायबिलिटी को हमारा करंट कैपिटल अकाउंट। तो श्री कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे 2 लाख रुपीज है, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है दोस्तों, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं। एक तो डेल कंपनी से हमने लैपटॉप परचेस किया है और दूसरा शार्प इलेक्ट्रॉनिक्स हमने क्या किया था, परचेस किया। तो 4,95,000 का परचेस किया है और उसके बाद में उनको सिर्फ हमने कितना पेमेंट किया है, 1 लाख रुपीज का। बाकी का जो है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है। तो जब तक हम उनको पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर से वो आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। यहाँ पे हमने फिक्स एसेट में एक एसेट परचेस किया है लैपटॉप, 2 नंबर लैपटॉप परचेस किया है। तो एसेट एक ही टाइप का है मगर 2 लैपटॉप परचेस किया है। बाद में क्लोजिंग स्टॉक है करंट एसेट में 3 लाख रुपीज का। और जो डेटर से हमारा नील हो गए, तो नील हो गए तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अगर आपको देखने का है तो उसके लिए F12 करके कॉन्फ़िगर के लिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन को यस करने का। जैसे इस ट्रांजेक्शन को यस करेंगे तो यहाँ पे हमारा नाम एंड जो लेजर के बैलेंस जीरो हुए वो लेजर हमें यहाँ पे दिखाई देते है, करेक्ट है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा डेटर से जीरो हो गया है, कैश बैलेंस है 7,300 और बैंक बैलेंस है यहाँ पे 2,97,500। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने क्या किया है कि सभी एंट्री करके हमारा बैलेंस शीट है वो बन गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि ट्रांजेक्शन है आप यहाँ पे टैली में कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। और किसी भी टाइप के आपको अगर ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं वो जानने का है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दे सकते हैं कि इस टाइप का हमें ट्रांजेक्शन करके दिखाओ। तो नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो हम ट्राई करेंगे वो जो ट्रांजेक्शन है उसका भी इन्वॉल्व हमारे इस मॉक टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करो। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।